जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तृतीय अध्याय। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासीन यात्रा। 17 सितंबर 2025। कंपाइल्ड 22 कडेवान। इस अध्याय में 72 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। तारांकन हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 2। कुष्ठ रोगी का उपचार दीपालपुर प0 पंजाब। इस घटना के पश्चात गुरुदेव दीपालपुर के लिए चल पड़े। जब आप वहां पहुंचे तो वर्षा हो रही थी। बादलों के कारण समय से पहले ही संध्या हो गई। शीतलहरों के कारण जनजीवन शून्य सा हो गया था। सभी लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद कर विश्राम कर रहे थे। अतः गुरु जी को कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां रैन बसेरा किया जा सके। अतः गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को कहा, चलो और आगे बढ़ते चलो। हमें एक भक्त याद कर रहा है, आज हम उसके यहाँ ठहरेंगे। भाई जी मन ही मन में सोच रहे थे, कोई विशेष भक्त होगा जिसके यहाँ गुरुदेव ठहरना चाहते हैं। चलो, भूख बहुत लगी है, वहीं जाकर भोजन करेंगे। परंतु गुरुदेव तो धीरे धीरे पूरे नगर को पार कर गए, कहीं रुके नहीं। अंत में एक वीरान स्थल में एक टूटी सी झोंपड़ी दिखाई दी, जिसमें टिमटिमाता हुआ एक दीपक जल रहा था। गुरुदेव वहीं रुक गए तथा आवाज लगाई, सतकरतार सतकरतार। अंदर से दर्द से कराहने की आवाज आए और उसने कहा, आप कौन हैं? मैं बीमार कुष्ठ रोगी हूँ, मुझे संक्रामक रोग है, अतः मेरे निकट किसी का आना उसके लिए हितकर नहीं है। किंतु गुरुदेव ने उत्तर दिया, तुम इस बात की चिंता न करो, हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। उत्तर में कुष्ठ रोगी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा है, परंतु मेरे निकट बदबू के कारण कोई भी रुक नहीं पाता। गुरुदेव ने उस झोंपड़ी के भीतर अपना थैला इत्यादि रखा तथा भाई मर्दाना जी से कहा, आप रबाब बजाकर कीर्तन प्रारंभ करें, मैं आग जलाकर इस कुष्ठ के उपचार के लिए पानी उबालकर दवा तैयार करता हूँ। तब गुरुदेव ने वहां पड़े हुए मिट्टी के बर्तन में पानी उबाला तथा थैले में से निकालकर उसमें एक विशेष रसायन मिलाया। इस रसायन के गुनगुने पानी से गुरुदेव ने उस कुष्ठ रोगी के घाव धोकर मरहम पट्टी कर दी। कुष्ठ रोगी का दर्द शांत हो गया, वह आराम अनुभव करने लगा तथा भाई मर्दाना द्वारा किए जा रहे कीर्तन में उसका मन जुड़ने लगा। उस समय गुरुदेव ने बानी उच्चारण की, जीव तपतू है बारों बार, तपी तपी खपई बहुत बेकार, जय तनी बानी विसरी जाए, जीव पका रोगी विललाए। अगले दिन कुष्ठ रोगी ने गुरुदेव से कहा, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मुझ जैसे पीड़ित की आपने पुकार सुनी है। वास्तव में तो मेरे निकट भी कोई नहीं आता। बदबू तथा संक्रामक रोग के भय से मेरे लिए खाना बाहर से ही फेंककर मेरे परिवार के सदस्य चले जाते हैं। भाई मर्दाना जी ने कुष्ठ रोगी से पूछा, ये रोग आपको किस प्रकार हो गया? उत्तर में कुष्ठ रोगी ने कहा, मैं युवा अवस्था में दीपालपुर के एक गांव का जमींदार था। धन की अधिकता के कारण मैं विलासिता में पड़ गया, अतः मैं अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर मनमानी करने जैसे कई अबलाएं मेरी वासना का शिकार हुई। मैंने कई सती औरतों का सतीत्व भंग किया, उन्हीं औरतों के श्राप से मुझे कुष्ठ रोग हो गया। गुरुदेव ने कहा, प्रकृति का यह अटल नियम है, जो जैसा कर्म जेहा बीजे सो लूने, कर्मा संदड़ा खेत, जैसा बीजोगे वैसा ही फल पायोगे। बबूल के बीज बोने से आम के फल तो मिलेंगे नहीं, भले ही देखने में बबूल के फल भी अति सुंदर दिखाई देते हैं, उन पर कहीं कांटे तो होते नहीं, परंतु कांटे सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं, जो कि समय आने पर उसका आकार बड़े होने पर ही दिखाई देंगे। गुरुदेव ने आगे बात को समझाते हुए कहा, हमारे शरीर तथा मस्तिष्क की प्रकृति ने अद्भुत रचना बनाई है। मनुष्य की अपनी विचारधारा का उसके शरीर पर उसी क्षण प्रभाव पड़ता है। हमारे मस्तिष्क में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां हैं जो कि हमारी विचारधारा पर प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजित होकर एक विशेष प्रकार के तरल हार्मोनस उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम भावुक होते हैं तो रुदन से आंखों में आंसू उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम में स्वादिष्ट भोजन का लोभ जागता है तो मुंह में पानी आ जाता है।
ठीक उसी प्रकार जब हम मन मस्तिष्क एकाग्र कर प्रभु नाम में लीन हो जाते हैं तो उस समय मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न रस अमृत होता है, जिससे व्यक्ति विशेषतः आनंदित होता है तथा व्यक्ति तेज प्रतापी और निरोग हो जाता है। किंतु इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य अपना ध्यान विकारों में केंद्रित कर उसमें संलग्न रहता है तो उसके मस्तिष्क में विष उत्पन्न होता है, जिसके विषाणुओं से शरीर असाध्य रोगों से पीड़ित हो जाता है। ये सुनकर कुष्ठ रोगी कहने लगा है, गुरुदेव जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं धन यौवन की आंधी में केवल विकारों की ही बातें सोचा करता था। यहाँ तक कि संसारिक रिश्ते नातों का भी ध्यान नहीं करता था, बस एक ही धुन आठों पहर विलासिता की समाई रहती थी, जिसके परिणामस्वरूप धीरे धीरे मेरे शरीर में विष उत्पन्न हो गया और जिसने मेरा शरीर गलाकर कुष्ठ बना दिया। गुरुदेव ने कहा, यदि तुम प्रायश्चित करते हो तो हम तुम्हें अमृत प्रदान करेंगे जिससे विष का प्रभाव जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम निरोग हो जाओगे। ये सुनकर कुष्ठ रोगी ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे इस असाध्य रोग से मुक्ति दिलवाएं तो मैं रहता जीवन सेवा परोपकार में व्यतीत करूंगा। गुरुदेव ने तब उससे वचन लेकर उसे मन एकाग्र कर प्रभु चरणों में लीन होने की विधि सिखाई तथा नाम दान दिया, जिससे प्रत्येक क्षण हरि यश किया जा सके, तथा कहा कि यही एकमात्र युक्ति है शरीर में अमृत उत्पन्न करने की, जिसके आगे सभी प्रकार के विष तुरंत प्रभावहीन हो जाते हैं। गुरुदेव ने कुछ दिन उस कुष्ठ रोगी की मरहम पट्टी जारी रखी तथा भाई मर्दाना जी हरि यश में कीर्तन का प्रवाह चलाते रहे। ये सब देखकर कुष्ठ रोगी के परिवार के सदस्यों ने भी गुरुदेव का आभार व्यक्त करते हुए जलपान की सेवा आरंभ कर दी। अब कुष्ठ रोगी का मन गुरुदेव की बताई विधि अनुसार प्रभु चरणों में लीन रहने लगा। देखते ही देखते कुष्ठ रोगी रोग मुक्त हो गया। गुरुदेव अब आगे प्रस्थान करने लगे और उससे कहा, लोग आपसे प्रश्न करेंगे कि आप किस प्रकार रोग मुक्त हुए हैं, तो आप उत्तर में कह देना कि मुझे यहाँ के स्थानीय फकीर शाह सुहागिन ने ठीक किया है। इस पर उस कुष्ठ रोगी ने पूछा, गुरुदेव जी ऐसा क्यों? उत्तर में गुरुदेव ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी की निंदा हो या उसकी जीविका का साधन छिन जाए। गुरुदेव के वहां से प्रस्थान कर गए तब दीपालपुर के लोगों ने कुष्ठ रोगी को स्वस्थ देखा और वे आश्चर्यचकित होने लगे कि यह कुष्ठ रोगी असाध्य रोग से कैसे मुक्ति पा गया। पूछने पर वह कुष्ठ रोगी सभी को बताता कि शाह सुहागिन ने उसे ठीक किया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो थी नहीं, अतः लोग पुनः शाह सुहागिन की स्तुति करने लगे तथा उसकी फिर से मान्यता होने लगी। किंतु शाह सुहागिन ये जानता था कि उसने कुष्ठ रोगी को तो देखा तक नहीं, अतः वह एक दिन कुष्ठ रोगी को मिलने दीपालपुर आया और उसने उससे पूछा, सच सच बताओ तुम्हें किसने ठीक किया है? तब भी कुष्ठ रोगी ने बताया कि उसे शाह सुहागिन ने रोग मुक्त किया है। ये सुनकर शाह सुहागिन फकीर ने कहा, शाह सुहागिन तो मैं ही हूँ, किंतु मैंने तो तुझे ठीक नहीं किया, फिर तुम्हारे झूठ के पीछे क्या रहस्य है? उसी कुष्ठी ने तब कहा, वास्तव में मुझे बाबा नानक देव जी ने ठीक किया है, परंतु मुझे उनका आदेश है कि मैं आपका नाम बताऊं। ऐसा इसलिए कि वह चाहते थे कि आपकी पहले की तरह प्रतिष्ठा पुनः बन जाए। ये रहस्य जानकर शाह सुहागिन के मन में गुरुदेव के प्रति रोष जाता रहा और वह गुरुदेव की उदारता से बहुत प्रभावित हुआ। अतः वह स्वयं गुरुदेव को खोजने निकल पड़ा। लंबी यात्रा के पश्चात पाकपटन नामक स्थान के निकट उसकी पुनः गुरुदेव से भेंट हुई। उसने अपने पाखंड के लिए गुरुदेव से क्षमा याचना की। उसके पश्चाताप को देखकर गुरुदेव रीझ गए तथा वास्तविक भक्त बनने की प्रेरणा देकर नाम दान दिया और अपना अनुयायी मानकर भजन की युक्ति बताई कि इस चंचल मन पर किस प्रकार विजय पाई जाती है। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। तृतीया अध्याय, दूसरी उदासीन यात्रा। अगले पाठ कथा 3। शेख ब्रह्म जी पाकपटन, पर0 पंजाब। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।